पहले परी कह रही है मुझे मट्ठा दे दो मम्मी, छाछ। लो, परी पी रही है छाछ। इतनी गंदगी नहीं है इसमें। पोछा के लिए हम पानी भरने को रख देते हैं, जब तक हम झाड़ू ढूंढते। झाड़ू ना मिल रही, कहाँ रखी है झाड़ू, कहाँ गई? राम राम दोस्तों, मेरी जिंदगी बड़ी ही मुश्किल चल रही है आजकल। पूछो क्यों? 6 बच्चों के साथ अपना घर देखना, घर का काम देखना, लत्ता कपड़ा बर्तन देखना बहुत मुश्किल है। उसके साथ साथ यूट्यूब देखना, उसके साथ साथ वीडियो बनाना, फिर एडिट करना, फिर डालना, ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए और सचिन के लिए। दुखी होके परेशान होके हमने रखी थी एक काम वाली, क्योंकि ये गांव है। गांव में फ्लैटों में तो होता है काम वाली का सिस्टम, बट गांव में कम होता है। तो वो 2-4 दिन आई, फिर उसका कोई कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वहां चली गई वो दिल्ली। उसके बाद वो लौट कर अभी तक नहीं आई। उसको उन्होंने डाल दी हमें आदत। सुबह को आते थे, हम वीडियो डालते थे, अपनी वीडियो बनाते थे, वो अपना काम करके चली जाती थी। बट वो अभी 10-15 दिन से नहीं आ रही। 1 हफ्ता मुश्किल से आई होंगी वो किसी काम से दिल्ली गई हुई है। तो अब मेरे लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो गया, इतना ज्यादा मुश्किल हो गया। अगर मैं झाड़ू भी लगाती हूँ ना, तो एक हाथ से वीडियो डालती हूँ, एक हाथ से झाड़ू लगाती हूँ। इतना मुश्किल हो गया। सचिन मेरी पूरी हेल्प करते हैं, मगर जो कर सकते हैं हर काम में नहीं करते। सुबह को व्लॉग बनाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर खाना बनाते हैं, फिर गंदगी हो जाती है, फिर खाना मतलब सफाई करते हैं, फिर 1-2 वीडियो बनाते हैं, फिर शाम हो जाती है। तो ऐसे ही चल रही है आजकल, हर घंटे में सफाई करनी पड़ती है। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको अपनी जिंदगी की वो हकीकत जो आज तक हमने आपके साथ शेयर भी शायद नहीं की होगी। वो हकीकत जो आज तक हम दुखी हो के या सुखी हो के करते हैं, और सबको करना ही पड़ता है। तो दिखाएंगे हम आपको कि घर की साफ सफाई हम किस तरह करते हैं, और कितनी बार करते हैं, और कितना कूड़ा फैल जाता है। सुबह मैंने सफाई करी थी, उसके बाद अभी मीना जी ने यहाँ समर चलाया, बच्चों को नहलाया। देखिए कपड़े अभी तक वो नीचे वहीं पड़े हुए हैं, उनको उठा के अभी अंदर ले जाऊंगी। मीरू के कपड़े यहीं फेंके पड़े हैं गीले होने के लिए, अब इनको ले जाऊं मैं मशीन में रखूं। और शुरुआत कर रही हूं मैं अपना आज डेली घर का, जो कहते हैं ना एक होमवर्क होता है स्कूल का, एक होमवर्क होता है हाउस वाइफ के लिए। तो मैं आज करने वाली हूँ अपने घर का काम, होमवर्क। बच्चे यहाँ नहाए, और नहाने के बाद मीरा के और मुन्नी के जो टी शर्ट थी यहीं फेंक के, और मीना जी अपनी टी शर्ट अंदर चले गए। अब ये मैं लेके जा रही हूँ गीले गीले। कुछ काम तो हमारे मीना जी भी फैलाते हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। इतना कूड़ा फैलता है, इतना कूड़ा फैलता है कि मैं सफाई कर करके परेशान हो जाती हूँ। ये खाट खड़ी करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। मीरा चढ़ जाती है सीढ़ियां, और हम कामों में लग जाते हैं, इधर उधर ध्यान हो जाता है, मीरा यूं ही घूम जाती है, पता भी नहीं पड़ता। कई बार हम उसको छत पे से लेकर आते हैं, तो इस डर की वजह से हमने सुबह से एक खाट लगा रखी है। सबको पता है कि अभी सीढ़ियों का काम रहता है, ग्रिल नहीं लगी हुई, तो इसी वजह से हमने ये खाट खड़ी कर रखी है। सबसे पहले आप पार्किंग देख लीजिए कितनी सड़ रही है। तो देखिए आप लोग हमारी पार्किंग की क्या हालत हो रखी है। इसको हम सेट करेंगे। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कमरा भी, आ जाओ। चलो आ जाओ। और देखिए हमारे किचन का क्या हाल हो रखा है। एक सच्चाई बताती हूँ, सचिन जी तब तक काम करवाते हैं जब तक कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है। उसके बाद कोई ना कोई बच्चा लेके बैठ जाते हैं। लोग कुछ कहते हैं सचिन से काम, सचिन हम ब्लॉगर है, हम यूट्यूबर है, हम मिलके करते हैं। मगर सचिन जी मेरी हेल्प कराते हैं, मानती हूँ, बिल्कुल ही कराते हैं। बीमार हो जाओ तो सारा कुछ खुद करते हैं, अदरवाइज कैमरे में ही करते हैं और कुछ नहीं करते। ये कमरा आपको वैसे साफ दिख रहा होगा, कुछ चीजें बिगड़ी हुई है, क्योंकि कभी कभी मीना जी यहाँ लेटते हैं। इस कमरे में है गर्मी और भपका ज्यादा। सर्दियों में हम इस कमरे से निकलते नहीं थे, गर्मी में इस कमरे में हम आते नहीं है। थोड़ा बहुत मीना जी आते हैं सुबह सुबह। एंड पता है आपको, रात मुझ में और सचिन में थोड़ा सा पिता हो गई थी, तो सचिन गुस्सा में यहाँ गर्मी में सो गए थे और मैं पार्किंग में सो रही थी। फिर मुझे ही मनाना पड़ा। सुबह सुबह उठ के गए, ऐसे कंबल फेंक के चले गए, ऐसा ना कि तय मार दूं। तो आइए आपको दिखाते हैं बच्चों का कमरा, और देखिए क्या हालत हो रखी है कमरा की, और बच्चे क्या कर रहे हैं देखिए। ये है हमारे बच्चों का कमरा। बच्चे देखिए, देखिए वो वहां गुस्सा आके खड़ी है, ये यहाँ गिलास पकड़ खड़ी है, मुन्नी ऐसे। मीरा और प्रियंका अपने साथ। क्या हो गया परी, सामी में मुंगी बना रखा है, मट्ठा पी लिया। संपिया से गई। सारा काम वैसे फैला पड़ा है। पहले परी कह रही है मुझे मट्ठा दे दो मम्मी, छाछ। लो, परी पी रही है छाछ। जब अंदर पी ले। 2 बार सफाई हो चुकी है, फिर भी हालत तो देखिए आप। बार बार सफाई होती है, और मैं सफाई मुझे बहुत पसंद है, वरना हमारा ना हम खुद चिड़चिड़े हो जाते हैं। घर गंदा हो ना तो इंसान को चिड़चिड़ापन होता है, और मैं चिड़चिड़ी हो जाती है, सचिन भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब तक घर हमारा साफ होता है ना, तब सुकून।
जब आप खाना बना लो शाम के टाइम, मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ, मैं सचिन की अपनी फीलिंग, हमारी फीलिंग पता क्या होती है, हर शाम को हम लोग डेली का बता रही हूँ, जैसे पहले हम बनाते हैं खाना, व्लॉग, सॉरी पहले हम बनाते हैं व्लॉग, व्लॉग बनाया यूट्यूब के लिए, उसके बाद बनाएंगे खाना, खाना बनाने के बाद सारे घर की सफाई करके, बर्तन वर्तन धो के, बच्चों को खाना खवा के, उसके बाद जो सुकून मिलता है, बाहर पार्किंग में खाट लगा के, चार चार खाट लगाते हैं हम, उसे बिस्तर बिस्तर बच्चों का सेट करके बिछा के, फिर जो सुकून मिलता है ना हमको, पल्ले कमरा को हम लगा देते हैं लॉक, कि उस कमरे में कोई भी नहीं जाता, साफ रहता है। बस रात को ही सचिन गुस्से में सोए, वरना कोई नहीं सोता। और यहाँ बच्चे देख रहे होते हैं टीवी, हम फिर पार्किंग में या बाहर घूमने जाते हैं, इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है ना, जिंदगी का मजा आ जाता है, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको, सचिन के स्टाइल में। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपने घर की सफाई। सबसे स्टार्टिंग में करते हैं हम ये वाले कमरे का सफाई, उसके बाद बाकी। पेचक, सबसे पहले पेचक इकट्ठी कर रहे हैं, बच्चों ने फैला दी। ये बॉक्स में 4 बॉक्स मंगवा चुकी हूँ, धागा भी इसमें आते हैं, बहुत सामान आता है। तो रख रहे हैं हम, पहले पे टॉली फोले टांग दें। अभी घर का काम रहता है, बहुत सारी चीजें जो है होनी है। अभी तो हमने जुगाड़ी काम किया है, जुगाड़ वाला। सचिन की गंदी पैंट निकल आए, बाहर रखती उसको पहले बेड को झाड़ लेते हैं हम अच्छे से, और बेडशीट चेंज करनी है आज। यहाँ नहीं है बेडशीट, बेड से निकालनी पड़ेगी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर भी 2 बेड भरे हुए हैं, पल्ले घर हमारे इतने सारे कपड़ा है, इतने सारे कपड़ा, जो मेरा पुराना कमरा है उसमें रखे हुए हैं मैंने। तकियों के कवर हैं, एक्स्ट्रा में रख रखे हैं, पल्ले खाने में होंगे ना जी, इसमें नहीं। तो बेडशीट मैंने लगा दी है ये वाली, इसको हम झाड़ के आते हैं बाहर। इतनी गंदगी नहीं है इसमें। पोछा के लिए हम पानी भरने के रख देते हैं, जब तक हम झाड़ू ढूंढते, झाड़ू ना मिल रही, कहाँ रखी है झाड़ू, कहाँ गई। तो सबसे पहले इस कमरा का हम काम निपटा दें, फिर बाहर करते रहेंगे। तो इसको हम झाड़ देते हैं, कमरे को झाड़ू लगा दे, पहले पोछा लगा दे। मीरा की वजह से हमें ऐसे यूं घूम के जाना पड़ रहा है, अब हटाऊंगी इसको। वैसे मैं पोछा लेने गई थी वहां, आज फिनाइल खत्म हो चुका है दोस्तों, तो फिनाइल मंगवाऊंगी मैं। हाँ हाँ, सांस बंद हो गई मेरी बिल्कुल, इतनी जोर से पोछा लगाना पड़ा है। पोछा और कमरे की सफाई तो हो चुकी है, ये कमरा बहुत टिप टाप हो चुका है। अभी चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। तो इस कमरे को हम लगा देते हैं लॉक, क्योंकि ये साफ हो चुका है टिप टाप। पसीना देखिए। प्यारे बच्चों, चलो ट्यूशन, प्रियंका ट्यूशन चल, चल मुनी ट्यूशन जा। राज भैया बुला, सानी राज बुला के तुम्हारे घर पे, जल्दी बुला के, मम्मी बुला रही, ट्यूशन जा, टाइम हो गया, मैं सफाई कर लूं। उठो बेटा, आराम से मीरू के, आराम से। हाँ, पानी बोतल ले जा रही हो? ले जाओ, साथ पी ली हो। ट्यूशन जाते हैं पास में, फिर पानी की बोतल लेके जा रहे हैं साथ में। अम्मी राधे राधे। राधे राधे। वापस आके तेल लगाइयो बालों को। बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन, और हमारी मीरा सो रही है, इसलिए मैं किलो किलो बोल रही हूँ। अब इसको, ये तो साफ है, इसको डेली झाड़ती हूँ मैं, इसको मैं ही रखती हूँ। इस कमरा में मिट्टी गंदगी वैसे कम आती है, चिप्स चीज वगैरह ज्यादा खाई जाती है, हमारे बच्चे खाते हैं। और ये बहुत परफेक्ट वाले मुझे मिले, बहुत अच्छे लगते हैं घर में। इस कमरे को झाड़ू लगाते हुए मैं पंखा बंद नहीं कर पा रही, क्योंकि मीरा हमारी सो रही है। अगर पंखा बंद किया तो मीरा की नींद खुल जाएगी, फिर मीरा कुछ भी नहीं करने देगी, कोई भी मैं काम मीरा नहीं करने देगी। इसलिए मैं लाइट बंद किए बगैर ही झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ इतनी मिट्टी नहीं होती, हाँ वैसे हल्का हल्का कूड़ा बहुत है,
तो इसलिए छोटा सा पतला पतला सा जब बच्चे कुछ गिराते हैं, लंबा बड़ा बड़ा कूड़ा कुछ नहीं है। डेली बच्चों के जूते धोती हूँ, स्कूल से जब आते हैं बिल्कुल सफेद जूतों में से काले जूते करके आते हैं, फिर धोती हूँ, सुखाती हूँ, फिर अगले दिन फिर जाते हैं, फिर काले करके आते हैं। और प्रियंका परी और मुन्नी के अलग अलग कपड़े रखे हुए राज के, डेली मैं इस्त्री करवा के रखती हूँ, डेली बिगाड़ देते हैं बच्चे, बहुत नौटी हैं हमारे। बच्चों के लिए पराठे बनाए थे, इस वजह से हमारी किचन फैली हुई है। इसको साफ सफाई करते हैं। पहले दुआ करो, आशीर्वाद दे दो हमें कि जल्दी से भगवान हमारी सुन ले, कहीं से कुछ पैसे आ जाएं और हम घर को टिप टाप बनाएं। सच में अपने किचन, सबसे पहले पता है क्या, अपने किचन को बनवाऊंगी। किचन मुझे बहुत, किचन से प्यार है और मैं चाहती हूँ मेरा किचन बहुत सुंदर दिखे। पैसों की कमी की वजह से ये काम नहीं हो पाया। ये स्पेशली मैंने किचन साफ करने के लिए ही मंगवा रखा है, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की चीजें गिरती रहती हैं, तो मैं इससे यहाँ पे पोछा पोछा इससे सफाई कर नहीं सकती। साफ चीज से हमें यहाँ सफाई करनी है, तो इसलिए मैंने ये मंगवा रखा है। अब इसलिए ये चलेगा। हमने इस कमरे को भी पोछा लगा दिया है दोस्तों। बाकी सिर्फ किचन और बाहर पार्किंग रहती है, और यहाँ चटाइयाँ बिछाना रहती हैं। बहुत प्यारी लगती हैं ये चटाइयाँ जो हमारे कमरा में। जब घर में सफाई हो जाती है ना, घर का असली मजा तब आता है जब सुकून और शांति मिलती है ना, मन करता है अपने घर को देखते ही रहो। हमारी मीरू सो रही है दोस्तों। ये धोने में बहुत आसान होती है, पार्क में बिछाओ, समर चलाओ और धो। इस कमरा की सफाई भी हमारी पूरी हो चुकी है। बस खाट पे मीरा सो रही है, इसलिए खाट में सेट नहीं कर रही अभी। तो अब बारी है हमारे किचन की। अब मैं किचन की सफाई में लगती हूँ। तो अब बारी है हमारे बर्तनों की। बर्तन बहुत सारे गंदे। सबसे पहले हम अपने बच्चा के निप्पल धोएंगे, मीरा और भारत की। हमारे बर्तन सारे धुल के रेडी हो चुके हैं। थैंक गॉड कि मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और मैं ये लेकर आई। सारे बर्तन हमारे इसमें लग जाते हैं। यहाँ जो परात रखी थी वो मैंने हटा के नीचे रख दी, उसमें रख दिए बड़े बड़े बर्तन। भाई खाने पीने के सारे बर्तन हमारे यहाँ लग जाते हैं। तो हम अब करते हैं यहाँ की सफाई, किचन अपने की। इसको हमने उठा ली, जल्दी जल्दी करना है काम। ये बहुत सुंदर लगता है, ऐसे एक और मंगवाऊंगी। ये बहुत अच्छे थे मगर अब बहुत बेकार हो गए हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए हैं और डेली धोने पड़ते हैं इनको। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि पूछो ही मत। आप ऐसा मत सोचना कि 18 मिनट का व्लॉग है, 18 मिनट में घर की सफाई हो गई। 2 घंटे हो चुके हैं मुझे काम करते करते, और हमेशा ऐसे ही होता है। अंदाजा लगाओ, बच्चों के साथ साथ, घर के साथ साथ, वीडियो यूट्यूब के साथ साथ मैं घर कैसे संभालती होंगी, अंदाजा लगाओ। हमारा किचन का दोनों कमरे साफ हो चुके हैं। अब बाथरूम सिंक वगैरह रहते हैं, अब इनको हम धोएंगे बगैर टाइम वेस्ट करे। ये भी डेली का ही काम होता है, डेली करनी पड़ती है। अंदर से सारा काम हो चुका है, अब रहती है पार्किंग। ये साफ करने के बाद मैंने खाट तो सीधी कर ली है, फिर मुझे कपड़े धोने हैं। कपड़े धोने के बाद हमारा काम फिनिश होगा, फिर हम बनाएंगे हाथ मुंह धो के खाना। मीरा हमारी उठ चुकी है और मेरी कर रही है हेल्प, और जैसे जैसे मुझे दिख रहा है कि हाँ काम खत्म हो रहा है, वैसे वैसे राहत, सुकून, शांति मिल रही है। ये अपने पापा को देने जा रही है कि वाइपर मारो। पीछे से मैं मारूं वाइपर ना बेटा।
मैं मारूं पीछे से वाइपर? तुम भी बड़ी हो गई, तुम ही मार लो। मम्मा को दे दो, मम्मा को, पापा को मत दो। अब बाहर गेट के बाहर झाड़ू लगा दूं बस, फिर झाड़ू का काम खत्म, कपड़ा धोना रहते हैं। ये सचिन ने बहुत मीना जी ने अच्छा कर दिया कि ये पक्का करवा दिया, वरना यहाँ से कीच मिट्टी घर के अंदर ही आती थी, अब नहीं आती। तो अब धो रही हूँ मैं कपड़े, नन्ही नन्ही हमारे कपड़े छोटे छोटे से हमारे बच्चों के। सबसे ज्यादा इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों के कपड़े ज्यादा होते हैं, इन छोटे से हैं। और 12 पीछी हो गया या वैसे ही गंदे करते थे, मीरा तो खेलती रहती है। डायपर रात को लगाते, दिन में बच्चों को डायपर नहीं लगाते हम। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि मैं छत पे नहीं सुखाने जा रही, मैं पार्किंग में सुखा दूंगी, सुबह तक सूख जाएंगे, और पहले ये सूख चुके हैं वो उतारूंगी। तो ये सारे सूखे हुए कपड़े हम उतार के साइड कर रहे हैं और दूसरे सुखाएंगे, तो सुखा देते हैं हम यहीं पे ही कपड़े। तो ये रहा हमारा पूरा घर, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, दिमाग भी पागल हो गया है। तो ये है हमारी पार्किंग, यहाँ पे हम सोते हैं। एक खाट और लगेगी यहाँ पे, यहाँ 4 खाट लगती है और 4 खाट पे हम सब लोग यहाँ सोते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पार्किंग। और आइए अब चलते हैं अंदर। ये तो हो गया हमारा किचन, किचन भी हमने चमका दिया है, और साथ साथ मैंने चावल और दाल बनने को भी रख दिया है। तो चावल यहाँ दाल चावल बन रहे हैं, और ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा रूम। और ये हो गया हमारा कमरा, ये भी बहुत चमका दिया है हमने। चलते हैं आपको अगला रूम दिखाते हैं। और ये हो गया हमारे बच्चों का कमरा, ये भी साफ कर दिया हमने। हालांकि खाट अभी तक वैसे कि मीरा उठी है, नींद से उठ के खेल रही है। अब मैं दिखा रही हूँ वो जो आज तक हमने नहीं दिखाया, ये है हमारा वॉशरूम। तो ये रहा हमारा वॉशरूम, हमारे वॉशरूम में इंग्लिश सीट है, ये रही। तो बस यही सब कुछ था, और सारी साफ सफाई के बाद व्लॉग को करते हैं हम एंड। दोस्तों मैं बहुत थक गई हूँ, दाल चावल बना के खाट पे जाकर लेट जाऊंगी, उसके बाद लेटे लेटे व्लॉग पे एडिटिंग होगी, कुछ भी होगा सब लेटे लेटे होगा, क्योंकि मेरे पैर दुखने लग गए हैं। राम राम, बाय बाय।